हेलो। हेलो। कोई नई हनीमून सीडी आई हुई है मार्केट में, तो मुझे दे जाओ। जी बिल्कुल है मैडम। आज खुद आकर दे जाओ ना हनीमून सीडी, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके मैडम, मैं अभी आया। ये है आपकी सीडी। अकेले सीडी देखने का मजा ही नहीं आता, मैं चाहती हूँ कोई पार्टनर साथ में हो। जी वो मैं आओ ना, अंदर आ जाओ। बैठो ना। तुम ऐसे ही क्यों घबरा रहे हो? ये लो। इधर उधर क्या देख रहे हो? उधर देखो, जहाँ जोश है, जवानी है, आग है। मैडम मेरा दिल घबरा रहा है। पहले दिल घबराता है, बाद में बहुत ही मजा आता है। मैडम मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मगर मैं तो ऐसी मैडम हूँ ना। अंदर तो चलिए साहब जी, शर्माए ना। हाँ। साहब जी, ये है वो मुन्नी जो मुन्नी होने के बावजूद बड़े बड़े पहलवानों को सांस चढ़ा देती है। मेरे कहने का मतलब गलत मत लीजिएगा, बस मुन्नी आने वाले बंदों के पीछे को कुत्ते नहीं लगा देती जिससे उनको सांस चढ़ जाती है। बस मुन्नी कुछ ऐसी महारत दिखाती है कि बंदा अपनी जगह पे रहता है और मुन्नी मूव करती है। बस ऐसे पलसेटे मारती है, इनके बंदे को सांस चढ़ जाती है। वैसे आपस की बात है, ये जो काम है ना, सांस चढ़े बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। मैडम, ये जो बाबूजी है ना, इनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इनका खास ख्याल रखना है, बस सांस चढ़ने के अलावा कोई शिकायत ना हो। वैसे आपस की बात है दोस्त, तुम्हें कहीं दमे की तकलीफ तो नहीं? अगर है तो ये दूर कर देगी। एंजॉय करो। हाँ करो ना। हो जाओ। जिस्म तोड़वाने के पैसे लेती हो, मगर मुझे तुम्हारा जिस्म तोड़ने का कोई शौक नहीं। ये लो पकड़ो पैसे। मैं पक्की दुकानदार हूँ, सौदा दिए बगैर पैसे नहीं लूंगी। ये कीमत तुम्हें कुछ खरीदने की ही दे रहा हूँ। क्या खरीदना चाहते हो जिस्म के अलावा? मैं एक अखबार के लिए काम करता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखूंगा। मुझे तो सिर्फ उन लोगों के बारे में मालूमात चाहिए जो ब्लू फिल्म्स बनाते हैं और उनका कारोबार करते हैं। तुम एक धंधे वाली औरत हो, तुम्हें उनके बारे में काफी मालूमात हो सकती है। अगर मैं कहूं कि उन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती तो? तुम उन लोगों को बचाना चाहती हो, मगर एक बात याद रख, तू धंधे वाली है। तेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा गुनाह वो लोग कर रहे हैं। वो लोग हमारी पूरी नस्ल को बर्बादी के दहाने पर ले जाएंगे। हमारी कई बेटियों ने खुदकुशी कर ली इनकी वजह से। कई लड़कियों ने धंधा शुरू कर दिया। उनके बाप मां रिश्तेदार किस अजाब की जिंदगी गुजार रहे हैं।
तुम ये शायद कभी ना समझ पाओ। 18 से 20 साल के लड़कों के जज्बात पर वो फिल्में कुछ इस तरह से असरअंदाज हुई हैं कि वो अपनी ही कौम की मां, बहन, बहू और बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि हर यंग लड़के के मोबाइल पर ये फिल्में सरेआम भरी जा रही हैं। मां, बहन, बहू, बेटी, हर रिश्ते का एहतराम खत्म होता जा रहा है हमारे माशरे से। अगर इन लोगों को रोका ना गया तो किसी जंग की जरूरत नहीं है हमें। बता दो इनके नाम। कौन लोग हैं जो इन फिल्म्स की खातिर हमारे माशरे को बर्बाद करना चाहते हैं? प्लीज बता दो उनके नाम। कौन हैं वो लोग जो पैसों की खातिर अपनी ही नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं? डरो मत जाने मन, अच्छा किया तूने जो अपना घर छोड़ के चली आई हो। मैं तुम्हारे भरोसे पर अपने घर छोड़ के आई हूँ। अब तुम मुझसे शादी कर लोगे ना? मैं शादी की कागजी कार्रवाई पे यकीन नहीं रखता जाने मन। रिश्ता तो दिल का दिल से होता है। मैं तो सुहाग रात अभी की अभी मनाना चाहता हूँ जाने मन। कागती कार्रवाई बाद में होती रहेगी। कागजी कार्रवाई कर लेते तो मैं कानूनन तुम्हारी बीवी बन जाती। मेरी कार्रवाई तो खत्म हो गई, कागजी कार्रवाई कैसी? आई डोंट नो। तुम घर जाना चाहती हो तो जाओ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। मेरे घर से निकले हुए कदमों ने मेरी वापसी के सारे निशानात मिटा दिए हैं। अगर घर नहीं जा सकती तो एक रास्ता है तुम्हारे पास। बहुत पैसा मिलेगा तुझे और मुझे भी, पर हर रात बिस्तर पर मर्द नया होगा। और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। मैडम जी, मुझे पता है आप तन्हाई में अक्सर रोती हो। आज अल्लाह ने तुम पे रहम खाकर तुम्हारी बेबसी को देखते हुए इस बाऊ को फरिश्ते के रूप में भेज दिया है। तुम्हारे अंदर की कमजोर औरत उन जालिमों से इंतकाम नहीं ले सकती। बस तुम उन कमीनों के बाऊ को नाम बता दो। किसी सोच में मत पड़ो, तकदीर तुम पे मेहरबान है, वरना बाऊजी किसी और के दरवाजे पर भी जा सकते थे। मेरी बात मान जाओ, उन जालिमों के नाम बता दो, अल्लाह तुम्हारा इंसाफ करेगा। मोती ठीक कहता है, बता दो उनके नाम। इन शराफत के लिबास में छुपी हुई भेड़ों को रेवड़ से अलग हम खुद कर लेंगे। इन लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर थे जो मर चुके हैं, मगर बनाने वाले जिंदा हैं, जो धोखे से शादीशुदा जोड़ों की ब्लू फिल्म्स बनाते हैं या फिर मेरी जैसी मजबूर लड़कियों की। इस सारे ग्रोह का चीफ है निकाल और इसका राइट हैंड है खानजादा। निकाल? निकाल तो इस शहर का
इज्जतदार शख्स है। इज्जतदार चेहरों के पीछे छुपी हुई बलाओं से वाकिफ होना सीखो मिस्टर कलमकार, वरना तुम भी निगले जाओगे।